फातिहा और प्रार्थना। लता मंगेशकर के निधन पर जब ये तस्वीर सामने आई तो कोई भी सच्चा भारतवासी इसमें स्नेह ही ढूंढेगा, भारत का असली वजूद ढूंढेगा, भारत की इस खूबी पर गर्व करेगा जो हमें दुनिया के हर देश से सबसे अलग और खूबसूरत बनाती है। लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले नफरती चिंटू जो भारतवासी ही कहलाने के लायक ना हो, वो ही इतने घटिया और निचले स्तर के कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब उनका प्रोफाइल पढ़ो और जानो कि ये मोदी के वो सिपह सालार हैं जिन्हें सिर्फ नफरत फैलाने और देश को बांटकर खुद राज करने के काम पर रखा गया है, तो आश्चर्य कम ही होता है। फूंकने को थूकना कहने वाले वही हो सकते हैं जिन पर दुआओं की फूंक कभी ना पड़ी हो, लेकिन लानतों के थूक की चादर 24 घंटे ओढ़कर घूमते हों। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, भारतीय मुसलमान से पूछो, वो जानता है श्री राम कौन थे, वो जानता है उनके भाई कौन थे, वो सब जानता है त्रेता युग कौन सा था, द्वापर युग क्या था, वो जानता है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, वो जानता है असली राम राज क्या होता है, वो श्री कृष्ण की खूबियों और उनके गीता उपदेश से भी बखूबी वाकिफ है, उसे आपकी होली दिवाली से पूरा सरोकार है, उसे आपके त्योहार पर भी एतबार है, उसे रक्षाबंधन का त्योहार उतना ही अजीज हो सकता है जितना हमें। उनका अपना धर्म क्या है और क्यों है वो तो उन्हें पता ही है, पर आप हिंदुओं को कितना पता है? पैगंबर का उनके जीवन में महत्व आपको क्यों खलता है? जैसे आपके लिए राम, कृष्ण, हनुमान या दुर्गा हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही है, तो आपको आपत्ति क्यों है? आपके धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास है, उस पर उन्हें एतराज नहीं, तो उनके धर्म में तस्वीर की जगह नहीं, तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप में से कितनों को पता है ईद का महत्व? कब है ईद? कौन सी ईद? पूछ कर देखो किसी मुसलमान से। कितने हिंदू दोस्तों का सवाल होता है, भाई मीठी ईद है या बकरी ईद? मुहर्रम मुबारक सबने कभी ना कभी जरूर बोला होगा और बड़ी सहजता से मुस्लिम दोस्त ने बताया होगा, ये शौक होता है, जश्न का समय नहीं। इस्लामिक देश में घूमने जाओ या काम करने तो वहाँ के लोगों के खान पान पहनावे से आपको कोई दिक्कत नहीं, करें भी कैसे, कोई विकल्प भी तो नहीं है। पर अपने देश में लौटकर ऐसी क्या चौड़ आ जाती है कि भारतीय मुसलमान के खान पान पहनावे से चिढ़ मचती है। एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है, हिंदू निर्दयी नहीं होता। अच्छा, फिर तो कोई क्रिमिनल कभी हिंदू होगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी हत्यारा होगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी चोर होगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी बलात्कारी होगा ही नहीं, कोई हिंदू बैंक कभी लूटेगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी फ्रॉड करेगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी धमकाएगा ही नहीं, कोई हिंदू कभी आतंकी होगा ही नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, ऐसा है? नहीं ना। दूसरा ट्रेंड चलाया जाता है कि सभी मुसलमान निर्दयी हैं। अच्छा, तो कोई मुसलमान कभी स्वतंत्रता सेनानी होता ही नहीं, कोई मुसलमान कभी डॉक्टर होता ही नहीं, कोई मुसलमान वकील या इंजीनियर होता ही नहीं, कोई मुसलमान फिर गायक या आर्टिस्ट होता ही नहीं, कोई मुसलमान कभी वैज्ञानिक फिर होता ही नहीं, कोई मुसलमान भारत के लिए शहीद होता ही नहीं, कोई मुसलमान बॉर्डर पर सेना में होता ही नहीं, कोई मुसलमान हिंदू का दोस्त होता ही नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, ऐसा है? अच्छे बुरे लोग तो हर धर्म में हैं, क्या धर्म ने उन्हें बुरा बनाया है? अगर ऐसा होता तो हर धर्म में से बुरे लोग ही होने चाहिए थे, अच्छे नहीं। पर दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ऐसा है? धर्म की आड़ लेकर धर्म के विरुद्ध काम करने वाले निसंदेह बुरे लोग हैं और उनका बहिष्कार कीजिए, पर ऐसा करने के लिए आपको आपका धर्म पहचानना होगा। आपका धर्म प्यार का नाम है, आपका धर्म हर किसी के लिए सम्मान का नाम है, आपका धर्म मदद का हाथ है, आपका धर्म सेवा भाव है। आपकी धर्म की समझ अगर ऐसा नहीं करा रही तो वो अधर्म है, उसे पहचानिए और खुद से दूर कीजिए। आपका कर्म ही आपका धर्म है, साथ मिलकर रहना ही अच्छा कर्म है। भारत जितना मेरा है उतना ही हर भारतवासी का, ना किसी एक धर्म ना एक जाति का। हम सब भारतीय पहले हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। मेरा वजूद मेरा देश है, इसे बदलने की चाह रखने वाले सुन लें, मेरा देश महान था और रहेगा। इसे बदलकर नई महानता की परिभाषा गढ़ने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, उसे भारतवासी ही कभी पूरा नहीं होने देंगे। देख लेना।